आइए बच्चों, आज हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 10वीं के प्रथम पाठ का अध्ययन करते हैं। इस पाठ का शीर्षक है उड़ चल हारिल। इस कविता के रचयिता हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अज्ञे जी का जन्म सन 1911 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु सन 1978 दिल्ली में हुई थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान नक्षत्र और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में सफलतापूर्वक अपनी कलम चलाई है। आपने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित भी किया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा कविता संग्रह है, शेखर एक जीवनी 2 भागों में, नदी के द्वीप उपन्यास, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत, सब रंग त्रिशंकु निबंध संग्रह, तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक भी संपादित किया है। प्रस्तुत कविता में अज्ञे जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयाँ आएगी, किंतु उनसे घबराना नहीं है। जीवन जगत के आह्वान को स्वीकार करके फिनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यह नवयुवकों को इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रेरणा प्रदान की है। आइए बच्चों, इस कविता के मुख्य पात्र हारिल पक्षी को जान लेते हैं। हारिल पक्षी महाराष्ट्र राज्य का राज्य पक्षी है। यह एक हरे रंग वाला सुंदर कबूतर है जिसके पांव पीले रंग के होते हैं। इसे ऊंचे ऊंचे पेड़ वाले जंगलों, सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। हारिल पक्षी अक्सर सड़क के किनारे, पीपल, बरगद के पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। यह एक सामाजिक प्राणी है। यह झुंड में रहते हैं। सुबह के समय इन्हें पेड़ों के सबसे ऊंचे शाखाओं पर बैठे देखा जा सकता है। हारिल पक्षी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ज़मीन पर बहुत कम उतरते हैं। यह अक्सर पेड़ों पर और ऊंचे स्थानों पर बैठते हैं और यह उड़ान भरते समय अपने पैरों में एक लकड़ी का टुकड़ा लिए रहते हैं। इस प्रकार से हारिल पक्षी का जो मुख्य कार्य होता है वो। अब कविता के पद का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे और उसके भावार्थ को अच्छी प्रकार से समझेंगे।